Hello guys, so today I am going to discuss the keywords from the chapter body movements. Number 1 is backbone. So there are 33 small bones which are called vertebrae. The backbone starts from the neck and ends at the bottom of the back. Now how many backbones are there? 33 small bones are there. जिसको कि हम क्या बोलते हैं वर्टिब्री बोलते हैं। और ये जो बैकबोन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? नेक से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है? बॉटम ऑफ द बैक। अब आप अगर अपने हैंड को पीछे की ओर लेके जाएंगे और नेक से टच करते हुए नीचे तक लाएंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, वो क्या है? बैकबोन है। एंड द रिब केज इज जॉइंड विद द वर्टिब्री, और जो हमारा रिब केज है वो किससे जॉइन है? वो वर्टिब्री से जॉइन है। Ball and socket joint. The joint in this type of bone arrangement allows the movement in all directions. So, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? इसके जॉइंट जो होते हैं वो मूवमेंट हर डायरेक्शन में अलाउ करते हैं। आप यानी कि आप हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे कि बॉल आप थ्रो करो तो आपको डायरेक्शन का पता नहीं वो किस तरीके से कहाँ कहाँ मूव करती है। सिमिलरली इन द सेम वे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का भी यही काम होता है। इसका मूवमेंट हर तरफ से होता है, लाइक शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट्स। अब शोल्डर जॉइंट आप शोल्डर को हर आप रोटेट कर सकते हैं और हिप को भी आप हर डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिस्टल. So what are bristles? So hair-like structures projecting out of the body of earthworms. तो ब्रिस्टल क्या होता है? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अर्थवर्म की बॉडी से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? वाई? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज इट फिक्सेस इटसेल्फ विद द ग्राउंड। अब इसकी वजह से क्या होता है? वो ग्राउंड में फिक्स होता है जिस वजह से अर्थवर्म क्रॉल करता है। ठीक है। The bristle is connected with the muscles and help to get a good grip on the ground. और ब्रिस्टल जो होता है वो मसल से कनेक्ट होता है और जिसकी वजह से Now cartilage. The part of the skeleton that is not as hard as the bones and can be bent. तो कार्टिलेज क्या होता है? स्केलेटन का वो पार्ट जो कि हार्ड नहीं होता है। बोन्स सब हम लोग सबने पढ़ा था, बोन्स हार्ड होती हैं, लेकिन जो कार्टिलेज होता है ये हार्ड नहीं होता है और ये ईजिली बेंड हो जाता है। कार्टिलेज हेल्प टू कनेक्ट द बोन्स टुगेदर, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये टू बोन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ईयर, नोज एंड रिब केज। कैविटी. सो व्हाट इज़ अ कैविटी? अब कैविटी क्या होता है? सो कैविटी इज़ द हॉलो स्पेस ऑफ अ बोन। क्या होता है? ये बोन का हॉलो स्पेस होता है जिसे हम कैविटी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ फिक्स्ड जॉइंट. तो हम लोग सब जानते हैं कि जॉइंट क्या होता है। तो जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे दो बोन्स मीट होती हैं उस पोजीशन को हम जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और इसी जॉइंट की वजह से मूवमेंट होती हैं। ऑल राइट, लेकिन यहाँ पे है क्वेश्चन, फिक्स्ड जॉइंट क्या होता है? वो जॉइंट जो कि मूव नहीं करती, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है। सो द जॉइंट सिस्टम ऑफ द बोन्स इन विच द बोन्स कैन नॉट मूव, जहाँ पे बोन्स नहीं मूव करती हैं। अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? जॉइंट ऑफ द अपर जॉ. Now, gait of animals. Gait means movement. Okay. The methods of the movement of the animals are called gait of the animals. तो एनिमल के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? गैट. ओके. सो डिफरेंट क्रीचर्स यूज़ डिफरेंट पैटर्न्स फॉर देयर मूवमेंट. और डिफरेंट क्रीचर्स जो होते हैं ये अपने मूवमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, स्नेक स्लिथर, अर्थवॉर्म क्रॉल। ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो क्रीचर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। Hinge joint. The joint of the bones that allows the back and forth movement like a door. अब हिंज जॉइंट क्या होता है? इसका जो मूवमेंट होता है वो वन डायरेक्शन होता है। ओके। वो कैसे होता है? बैक या फोर्थ, दैट मीन्स आगे या पीछे की ओर होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? नी एंड एल्बो. अब नी और एल्बो हम लोग मूव करते हैं तो वन डायरेक्शन में ही इनका होता है ना मूवमेंट, ये रोटेट तो होता नहीं है। तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोलेंगे हिंज जॉइंट. मसल. A band of soft tissues that have the ability to contract. सो मसल क्या होता है? ये एक सॉफ्ट टिश्यूज़ होता है और इसका वर्क क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना. ओके. दे वर्क इन पेयर्स टू पुल द बोन्स. और ये कैसा वर्क करते हैं? पेयर्स में करते हैं. ठीक है। पेयर्स मीन अगर वन मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो अदर जो उसकी एडजेसेंट वो उसका क्या काम है? वो रिलैक्स करती है. सो दे वर्क इन पेयर्स टू पुल द बोन्स. While pulling a bone, one muscle of the pair contracts and other relaxes. Outer skeleton.
सो व्हाट इज़ आउटर स्केलेटन? तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के बाहर हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसी हार्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आउटर स्केलेटन। सो स्केलेटन फाउंड आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड आउटर स्केलेटन। एग्जाम्पल, और ये किन किन में पाए जाते हैं? एग्जाम्पल, स्नेल एंड कॉकरोच। Pelvic bones. So bones in the hip region are called pelvic bones. तो हिप रीजन में जो हमारी बोन्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? पेल्विक बोन्स। नाउ नेक्स्ट वन इज पाइवोटल जॉइंट। अब पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज़ अ पाइवोटल जॉइंट। तो वो जॉइंट जहाँ पे हमारी नेक जो है हेड को जॉइन कर रही है, उस जॉइंट को हम बोलते हैं पाइवोटल जॉइंट। नाउ रिब केज। Ribs join the chest bone and the backbone together to form a box. अब ribs क्या होती है? वो chest bone को join करती हैं और क्या बनाती हैं? It forms a box. This is called rib cage और इसी को हम क्या बोलते हैं? Rib cage. Now next one is shoulder bones. तो shoulder bones क्या है? The two bones of the shoulders are called shoulder bones. तो जो bones हमारी shoulders में पाई जाती हैं उस bones को हम बोलते हैं shoulder bones. Now skeleton. So the framework of the body which is made up of bones and cartilage is called skeleton. So skeleton क्या होता है? It is the framework of our body. Okay. Now next one is streamlined. So the body shape where body tapers at both ends is called streamlined body. अब streamlined body क्या होती है? वो body जिसमें कि फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन जो है वो टेपर्स होता है, पॉइंटेड होता है थोड़ा सा, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। और ये बॉडी किसकी होती हैं? तो बॉडी ऑफ बर्ड्स एंड फिश। तो फिश एंड बर्ड्स की बॉडी जो होती हैं वो स्ट्रीमलाइंड होती हैं।